सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जीके के क्लास को कवर करने वाले हैं। आपको पता है ये जीके का स्पेशल क्लास है, ताकि जीके का जो भी सारा इंपॉर्टेंट मैंने पीडीएफ भेजा उस पीडीएफ को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। तो आप पेन पेपर वगैरह लेकर के बैठिएगा, ताकि आप इन शॉर्ट याद रख सके कि कौन कौन सा जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो पेन पेपर वगैरह सब लेकर के बैठिएगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट किसके लिए? पीयू के वोकेशनल कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप पीयू की वोकेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। एंड अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के और अगर आप साथ में पीडब्ल्यूसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका सेक्शन में अगर आपका सिलेबस में जीके का पोर्शन है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जीके का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ को मैं ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुका हूँ। और अभी यही सारे जीके के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसको रिड्यूस करके जो भी आपके लिए जाना जरूरी है, जो भी क्वेश्चन आपके लिए जाना जरूरी है, वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ को ओपन करते हैं। सारा पीडीएफ आपको मिला है और ये है एंट्रेंस के टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ जीके। और इसमें कई सारे जीके के क्वेश्चन है, बट जो आपको याद होना चाहिए वैसे मैं जीके के क्वेश्चन को रिड्यूस कर रहा हूँ। तो एक एक करके ध्यान से समझिएगा, तेज गति से कवर कर रहे हैं। आप इसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आप कम से कम मतलब आप जो कॉपी वगैरह लेकर के बैठिएगा, आप ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आप आंसर तो जरूर लिख सकते हैं। आंसर से आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सा जीके इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें ना इसको। सब पेन पेपर वगैरह लेके बैठ गए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कीजिएगा और ये सारा जीके इंपॉर्टेंट है, ये सब जीके याद रखिएगा जो जो हम बता रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? बोध गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? स्वामी दयानंद, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणतम यानी सबसे साउथ का कौन सा किनारा है? तो कन्याकुमारी। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? मधुमेह, ये भी याद रखिएगा। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम, ये ऑलरेडी 2022 में पूछा है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, याद रखिएगा। असम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक के बारे में याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ होता है। इसके बाद याद रखिएगा, रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है? विटामिन ए के कारण होता है। पोंगल किसका त्योहार है? तो तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान के बारे में याद रखिएगा। इसके आप याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें सबसे पहला बलिदान किसके द्वारा दिया गया था? तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, इसके बारे में याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कौन थी 2 बार? तो याद रखिएगा, संतोष यादव। और इसके बाद याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, याद रखिएगा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, इसके बारे में याद रखिएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, इसको याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु नानक को, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा, लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। इसके बाद नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसके बाद याद रखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक का जो बुक है वो किसके द्वारा रचित किया गया? चाणक्य के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। और इसके बाद याद रखिएगा, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को, याद रखिएगा। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जीके का जो पिछले बार क्वेश्चन था वो रिलेटेड ये था कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे 6 महीने के दिन 6 महीने के रात वाला कॉन्सेप्ट था, वो था अपना नॉर्वे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। इसके बाद आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है? गोवा है। इसके बाद याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसके बाद आप याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी के बारे में याद रखिएगा। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है कि भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
और राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यहां तक के इंपॉर्टेंट को कवर किए, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, यानी रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किसके द्वारा हुआ था? तो हेनरी बैकरेल के द्वारा। याद रखिएगा, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर एक डिवाइस है, तो हृदय से रखिएगा, हार्ट से रिलेटेड होता है। इसके बाद मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं बॉडी में? तो प्यूटिटरी ग्लैंड को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कार्बन का सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म कौन है? 2019 में मेरे टेस्ट में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, हीरा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक्सरे का डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? रॉन्टजन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को बाहर से देखता है तो कैसा दिखता है? काला दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी का जो दिल्ली में समाधि, उसको क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने के बीच में चली थी, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853, याद रखिएगा। इसके बाद प्रथम भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? राकेश शर्मा के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है? हेड कहाँ है? हेड ब्रांच अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग, हॉलैंड में है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए, ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण फॉल्ट होता है? तो विटामिन के कारण होता है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा का नाम इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, इसको भी याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के बारे में याद रखिएगा। जो चीन का जो बाउंड्री है, जो चीन का जो स्थल सीमा है, वो क्या है? बहुत सारे देशों के साथ लगता है, तो चीन के बारे में याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है? तो कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जीके में, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो चांदी है, सिल्वर है। इसके बाद गोबर गैस में मेनली होता क्या है? तो मीथेन होता है, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव कितने टाइम के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और लोकसभा का 5 साल के लिए होता है, तो लोकसभा राज्यसभा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अपनी जो आकाश गंगा है, इसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला, या फिर इसको कहते हैं मिल्की वे कहते हैं, तो मिल्की वे के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जो रामचरितमानस जो लिखा गया था, वो किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी में लिखा गया था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद ओलंपिक खेलों का 4 वर्षों पे आयोजन होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर भी बताया था। इसके बाद जो ओलंपिक का जो ध्वज होता है, उसमें कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नारा है, बैक टू द वेदो, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है? महर्षि दयानंद का है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स के फील्ड में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से है, इसको याद रखना है।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। इनके बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद पीलिया जो प्रॉब्लम होता है वो कौन से बॉडी के पार्ट से संबंधित है? तो लीवर से संबंधित है। पीलिया के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद एलपीजी गैस में मेनली होता क्या है? तो ब्यूटेन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इसके बारे में भी याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में। रक्त का सर्वदाता समूह कौन सा कहलाता है? ओ, ये भी 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ये क्या होता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इसके बाद मादा इन्फ्लुएंजा, मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, याद रखिएगा। इसके बाद ये आपसे पूछेगा प्रकाश की गति कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। इसके बाद प्रकाश वर्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा है। लाइट ईयर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था 2019 के पेपर में ही, पीडब्ल्यूसी में। लाइट ईयर किससे संबंधित होता है? तो खगोलीय दूरी से, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से रिलेटेड होता है लाइट ईयर। इसके बाद सूर्य चक्कर लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद चार मीनार कहाँ है और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में, और ताजमहल आगरा में। ये चारों पांचों अपना पोजीशन वाला है, कौन कहाँ पर है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी पूछ चुका है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब होता है? 5 जून को होता है। करो या मरो का नारा किसका है? महात्मा गांधी का है। जय हिंद का नारा किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र का है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का है। इनकलाब जिंदाबाद किसका है? भगत सिंह का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। इसके बाद आराम हराम है किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का नारा है। जय जवान जय किसान किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पूछता है, भारत रत्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में याद रखिएगा। सेना में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र है। और भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कालिदास को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गगारियन था। और भारत के बारे में पूछेगा तो राकेश शर्मा बताइएगा। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग था। और भारत के कौन व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में जाते हैं? तो वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। इसके बाद भारत का सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट है। और ये कब छोड़ा गया था? 1975 में। साल आपको नहीं भी याद रहता है तो चलेगा, बट याद रखिएगा नाम क्या है इसका? आर्यभट्ट इसका नाम है। इसके बाद यहाँ जो घेघा रोग है वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। कौन सा प्रॉब्लम होता है? ग्वाइटर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं घेघा कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। और संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 8वां आर्टिकल है उसमें कितने भाषाओं को वैल्यू दिया गया था? तो 22 भाषाओं को दिया गया था। इसके बाद चीन की मुद्रा क्या होती है? युआन, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण से कौन सा, हेमोग्लोबिन का अगर डिफिशियंसी हो जाता है बॉडी में तो कौन सा प्रॉब्लम आपको होगा? एनीमिया होगा। एनीमिया के बारे में ध्यान रखिएगा। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। इसके बाद दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाना शुरू किया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है
कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा हुआ था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, ऊपर भी बताए थे आपको। और विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारत की, यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व में अभ्रक का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और एक चीज यहाँ देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण नहीं होता है? तो विटामिन के कारण नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और फैट में सॉल्यूबल कौन सा नहीं होता, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ए और ई होता है फैट में घुलनशील। इसके बाद साधारण नमक यानी टेबल साल्ट, यानी जो नॉर्मल जो आप नमक खाते हैं उसका क्या है इसका रासायनिक नाम? तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद हंसाने वाली कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेत्रदान में, यानी जो आई का जो दान होता है, जो आई हम लोग डोनेट करते हैं, उसमें कौन क्या किस चीज का मेनली डोनेशन होता है? कॉर्निया का होता है। इसके बाद कोशिका का जो पावर हाउस है, सेल का जो पावर हाउस है, वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। और इसके बाद जो लाल रक्त यानी जो आरबीसी जो बनता है, ये आरबीसी कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में ध्यान रखना है। सर पीछे वाला मिला के दिया है क्या? पीछे वाला मिला करके मतलब पीछे जितना पीडीएफ दिए थे जैसे इंडियन फ्रीडम का, हाँ वो सब मिक्स करके दे रहे हैं, ठीक है ना। जो जो जानना जरूरी है ना आपके लिए, वो सबको मिला करके दिए, जो आपके लिए याद होना जरूरी है। तो सर पीछे वालों को अगर याद नहीं करेंगे, इसको याद कर लेंगे तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ओके। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ये बात आप जानते भी होंगे, क्या है? एशिया है। और इसके बाद सबसे छोटा सा देश कौन सा है विश्व का? तो वेटिकन सिटी, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दादर और नगर हवेली का जो राजधानी कौन सा है? सिलवासा है। संघीय क्षेत्र जो दादर और नगर हवेली जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कौन सा है? सिलवासा है। आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है भारत का? तो राजस्थान है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, इसके बारे में याद रखिएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। और इसके बाद छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, याद रखिएगा। बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। इसके बाद आगे देखिए, फिर बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो क्या है? तो यकृत है, लीवर है सबसे बड़ा ग्लैंड, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो स्वेज क्रांति यानी जो अपना व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? दूध से रिलेटेड है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे स्टेट कौन सा है? सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, इसके बारे में याद रखिएगा। और भारत पर पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऊपर भी बताए थे, 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसके बाद पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? याद रखिएगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ये भी मैंने आपको बताया था, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, अभी ऊपर बताए थे, इंपॉर्टेंट है। बोध गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
इसके बाद पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, इसके बारे में याद रखिएगा। और जो ह्यूमन आई है, इसमें जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ध्वनि की तीव्रता यानी कि अपना साउंड है, साउंड का इंटेंसिटी किससे मेजर किया जाता है? लाउडनेस उसका किससे मेजर होगा? तो डेसिबल से होगा। इसके बारे में याद रखिएगा। मधुमक्खी का जो पालन है ये क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और ये भी आप 2022 में क्वेश्चन पूछा है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। तो मधुमक्खी के जो अपना पालन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मैक्सिमम आप मिला लीजिएगा, जितना एमसीक्यू का जीके का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम इस पीडीएफ से मैच करेगा, ठीक है? ये आप मिला लीजिएगा, टेस्ट आने के बाद देख लीजिएगा। इसलिए इसका जो पोर्शन बता रहे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद 25 में से 25 मिल जाएगा। 25 में मैक्सिमम कर सकते हैं, 15 प्लस तो मैक्सिमम आपका मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी जो सारा पीडीएफ दिए उससे भी तो मैच करेगा। ये तो कंफर्म है कि जितना बताएं जीके सब उससे रहेगा, एक भी जीके बाहर का नहीं रहेगा, ये कंफर्म है। आगे बढ़ रहे हैं तो हवा में ध्वनि यानी हवा में एयर में साउंड का क्या स्पीड होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सूर्य में सबसे ज्यादा क्या? सूर्य का जो सूर्य है, सन है, वो किससे बना है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हीलियम होता है। आपसे पूछ सकता है सन किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण यानी सबसे पहला जो एटॉमिक जो परीक्षण हुआ था, जो टेस्ट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सबसे जो सीक्रेटिव जो ग्लैंड है, जो सबसे ज्यादा जो सीक्रेशन करता है ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सा है? थायराइड है। इसके बारे में याद रखिएगा। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो क्या है? व्हेल मछली है। इसके बाद ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ये भी याद रखिएगा, लैंड स्टेनर था। इसके बाद रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मेजर करते हैं? तो रिक्टर स्केल से करते हैं, रिक्टर पैमाने से करते हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है। भूपटल यानी सबसे ज्यादा अर्थ में कौन सा मेटल मिलता है? तो एल्यूमिनियम मिलता है। संध्या का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री जो अपना देशांतर घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। इसको याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो प्लांट है जो अपना फूड बनाता है, भोजन बनाता है, इस बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, ये आप याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। जनरली दिल्ली भी रहता है ऑप्शन में, तो बच्चे कंफ्यूज होकर के दिल्ली मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। इसके बाद सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा। महाद्वीप पूछेगा तो याद रखिएगा एशिया रखिएगा। इसके बाद काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल होगा? कपास होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो अपना हमारा सौर मंडल है, इसका सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लगभग वही 200 से 300 एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल बनेगा। ये 300 एमसीक्यू 300 जो क्वेश्चन बन रहा है अभी, जो 2 से लगभग 300 जो क्वेश्चन बन रहा है, अगर इतना क्वेश्चन भी याद रहेगा तो लगभग जीके का 15 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। पीडब्ल्यूसी में कितना पूछता है सर बीएससी के लिए? पीडब्ल्यूसी के केस में टोटल 10 क्वेश्चन में ही जीके जीएस सब कुछ होता है, और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही जीके पूछेगा। आपको बता तो रहे साइंस वालों के लिए, अगर आप पीडब्ल्यूसी वाले हैं, अगर आप साइंस वाले हैं, तो अगर आपका जीके में उतना नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, उधर से आप मेकअप कर लीजिएगा। इसके बाद याद करेंगे 3 क्वेश्चन आएगा। तो हाँ, 3-4 क्वेश्चन ही आएगा पीडब्ल्यूसी में साइंस सेक्टर में, तो इसलिए तो बता रहे हैं। आप नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, बस ध्यान रख लीजिए, बहुत काफी है। इसके बाद www डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www डॉट का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक पत्रिका है कॉमनवील नाम का, जो पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। साथ में ये भी आपको बताए थे, एनी बेसेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है।
इसके बारे में याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? तो अमर्त्य सेन को मिला है, ये मैंने ऊपर में भी आपको बताया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? तो भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा। और भारत का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के अकॉर्डिंग हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो प्रारूप तैयार किया गया था, यानी बांटने का जो प्लान किया गया था, माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। और बंगाल का जो विभाजन है जो 1905 में हुआ था, बढ़ाए थे, ये किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कथकली वाला पूछा है पिछले साल, तो कथकली का याद रखिएगा। इसके बाद केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुष में, पुरुष या महिला छोड़ दीजिए, सीधा सीधी प्रथम के बारे में बात हो रहा है, पुरुष में ही, तो उमेश चंद्र बनर्जी हैं, इसके बारे में बताए थे। कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी बताया था कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो पानी में जाता है, जो गोताखोर होता है, वो सांस लेने के लिए कौन कौन सा गैस का मिक्सर रखता है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन और हीलियम का रखता है। इसके बाद होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र से रखिएगा याद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। और ऊपर मैंने बताया था बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? बताइए तो। बिस्मिल्लाह खान का ऊपर बताए थे। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहनाई हो जाएगा। इसके बाद भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो 25 वर्ष, याद रखिएगा। इसके बाद सांची का स्तूप जो है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। मैकमोहन जो लाइन है वो किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। और जो आप साउंड सुन सकते हैं उसका रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। कौन से देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। और दक्षिण का गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी का कहा जाता है। और अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बताइएगा गंगा है, ठीक है। और दक्षिण के बारे में बात करेगा, सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिण का गंगा। इसके बाद निर्विरोध कौन से चुने गए थे? मतलब जिनके लिए कोई भी अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ था, वो कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा। और कौन कौन सी नदी मिलकर के बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसको पामीर भी कहते हैं। योजना के बारे में बताए थे, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। साथ में या तो आपसे पूछ सकता है नीति आयोग का अध्यक्ष बताइए, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष हम लोग प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के भी अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला कौन सा भारतीय था? तो मिहिर सेन के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वॉट, इसके बारे में याद रखिएगा। पानी की बूंदे यानी रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? ये भी मैंने बताया था। स्फेरिकल किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं, कार के हेडलाइट में, जो कार का जो हेडलाइट होता है इसमें किसका यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा कनकेव मिरर का, यानी अवतल दर्पण का। तो मिरर में आप याद रखिएगा। और इसके बाद प्राइमरी कलर किसको कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को, ठीक है। मतलब रेड, ग्रीन और अपना ब्लू को कहा जाएगा प्राइमरी कलर। इसके बाद पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी महिला में?
तो क्या है, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, इसको याद रखिएगा। और पहला अगर पुरुष में पूछेगा तो कौन थे, यूरी गाग्रियन थे। इसके बारे में दो चीज याद रखिएगा। इसके बाद सीने बार किसका होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा पारा या मरकरी का ये क्या है, ओर है, यानी अयस्क है। इसके बाद दूध का प्यूरिटी किससे मेजर करते हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है, लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा। इसके बाद मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेंस की क्षमता यानी लेंस का जो पावर है उसको किसके मेजर किया जाता है, डायोप्टर से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पारसेक किसके लिए यूनिट है, तो याद रखिएगा खगोलीय दूरी के लिए, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए। और ये क्वेश्चन देखिए पिछले साल पूछा है, पानी का घनत्व तो सबसे अधिकतम किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 2022 का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको ये तो बात हो चुका था। सुनने वाला जो ध्वनि होता है उसका रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और अगर पूछेगा आपसे कि जिसको आप सुन नहीं सकते वो कितना होगा, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। इसके बाद ह्यूमन का जो आपका नेम है, जूलॉजिकल जो नेम है उसका क्या है, ह्यूमन का वैज्ञानिक नेम क्या है, तो होमो सेपियंस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो कुत्ते के काटने से कौन सा आपको रोग हो जाएगा, रैबीज, याद रखिएगा। राज्यसभा का कौन सभापति होता है, राज्यसभा के बारे में बात हुआ, याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मैडम क्यूरी थी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बांग्लादेश की मुद्रा कौन सा है, टका, याद रखिएगा। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति है इनको शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जापान की मुद्रा क्या होता है, येन होता है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल थी। और अगर 2 बार के बारे में बात करेगा तो संतोष यादव के बारे में बताइएगा। डेविस कप किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था। संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी। पंचतंत्र किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। और संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा होता है, संसद 2 प्रकार का होता है, अपना क्या है, एक अपना लोकसभा होता है और एक अपना राज्यसभा होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, राज्यसभा होता है, याद रखिएगा। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद कोलकाता नदी किसके किनारे पे है, तो हुगली के किनारे पर है। पौधों में जीवन होता है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, जगदीश चंद्र बसु, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा 23 जोड़े, यानी कुल मिलाकर के 46 होते हैं। क्रोमोसोम पूछेगा, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा 23 होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बारे में याद रखिएगा 1942 में स्टार्टअप किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन के बारे में भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटा दिन कौन होगा उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेस्ट में, याद रखिएगा तुलसीदास के द्वारा। इसके बाद वायुमंडल, ये जो दाब है यानी जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो हवा जो प्रेशर लगाता है, ये किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह यानी सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी है। और सबको दे सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है। ये पूछ चुका है 2022 में। मेघदूत की रचना किसके द्वारा किया गया था, कालिदास के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, इसको भी ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से, इसको याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना है।
इसके बाद भारत में सबसे सर्वोच्च खेल में पुरस्कार यानी कहने का मतलब स्पोर्ट्स में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैग्सेसे पुरस्कार यानी मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था, सबसे पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो विनोबा भावे थे। इसके बाद भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी भारत में कितने हाई कोर्ट है, याद रखिएगा 24 है। सुप्रीम कोर्ट कितना है, 1 है जो कि दिल्ली में है, याद रखिएगा। और हाई कोर्ट क्या होता है, जनरली राजधानी में होता है, जैसे बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में है। तो इस तरीके से टोटल 24 हाई कोर्ट है। इसके बाद मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा। गोदान किसके द्वारा लिखा गया, यह भी क्वेश्चन पूछता है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। इसके बाद नमक तोड़ो कानून किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसके लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था, सूरत में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था, ऊपर भी बताए थे, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। उड़न परी किसको कहा जाता है, पूछता है, ध्यान रखिएगा, पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। इसके बाद झीलों का नगरी किसको कहा जाएगा, उदयपुर को, उदयपुर सिटी को कहा जाता है झीलों का नगरी। सबसे प्राचीन कौन सा, ये मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद है। इसके बाद आपसे पूछेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो ट्राम्बे मुंबई में है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर है। इसके बारे में भी आपको पहले बताए भी थे। इसके बाद सबसे पहले आईपीएस कौन थी, किरण बेदी, याद रखिएगा। इसके बाद सबसे हार्डेस्ट क्या होता है पदार्थ, तो हीरा होता है। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। पटना का प्राचीन नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम है। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद ये देखिए, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था लाल किला। साथ में आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आगा खां कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से, याद रखिएगा। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद किस भारतीय राज्य में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, इसको याद रखिएगा। चेचक का खोज किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा, याद रखिएगा। और रेबीज टीका किसके द्वारा खोजा गया था, रेबीज टीका का नाम आएगा तो लुई पास्चर के द्वारा। इसके बाद पेंसिलिन का भी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिन का डिस्कवरी किसके द्वारा होता है, फर्स्ट ये एंटीबॉडीज होता है। और ये किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। संसार का सबसे बड़ा फूल याद रखिएगा, रेबेसफेलिया है। रफलेसिया है, ये याद रखिएगा। एटीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेज से कौन बचाता है, तो ओजोन की लेयर बचाती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। संसार की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा, नील होता है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक, इसको याद रखिएगा। और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कितने टाइम का कार्यकाल होता है, तो 4 वर्षों का होता है। इसके बाद डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ये याद रखिएगा। इसके बाद भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, बताइए तो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको बताए भी थे पीडीएफ में।
नहीं, अबुल कलाम आजाद, सॉरी। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। और सबसे पहला अगर रक्षा मंत्री के बारे में बात किया जाए तो कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। इसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था और कहाँ है? याद रखिएगा, जामा मस्जिद दिल्ली में है और बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। टोटल शाहजहां के द्वारा 3 चीज बताएं आपको बनाया गया है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और साथ में दिल्ली का जामा मस्जिद, ये 3 चीज बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। सर्वोच्च शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र है, शांति के लिए, याद रखिएगा, शांति काल के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना किससे बना है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से निकल करके तेलंगाना बना है। यूनेस्को का मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस में है। और मैंने बताया था कि एक और बताया था, हॉलैंड किसका मुख्यालय है? हॉलैंड मुख्यालय के बारे में ऊपर बात किए थे, जो कि क्या था? जुडिशरी के लिए था। जुडिशरी के केस में कहाँ मुख्यालय है? तो अपना हॉलैंड था। आगे बढ़ते हैं। तो तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? पूछता है, तो याद रखिएगा अकबर के लिए था। इसके बाद पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? तो सितार से संबंधित थे। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबेल है, याद रखिएगा, रूबेल होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल है, इसको याद रखिएगा। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म याद रखिएगा लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध के बारे में भी 3 बात बताया। जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। शिक्षा कहाँ मिला है? बोध गया में मिला है। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये 3 बात। और गौतम बुद्ध का मृत्यु के बारे में बात किया गया है कुशीनगर में, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गांधी जी कब अफ्रीका से लौटे थे? ये क्वेश्चन पूछता है, तो 1915 में। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आला मारा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सा है? आला मारा है। इसके बाद दृष्टि के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है दृष्टि के क्षेत्र में। इसके बाद कौन सी राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का। सबसे बड़ा स्थल सीमा के बारे में बताए थे। चीन वैसा देश है जिसकी क्या है, जो सीमा है वो बहुत सारे देशों के साथ टच करती है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इसको याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का भी पूछता है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको ध्यान रखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र यानी वाटर का केमिकल नेम क्या है? तो H2O होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत का जो संविधान है यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। इसके बाद थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। सूर्य की सतह का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद किस स्टेट में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। महावीर जन्म स्थान पूछेगा तो कुंडाग्राम वैशाली में इसका जन्म स्थान है महावीर का। इसके बाद यहाँ पे पुस्तक में है अष्टाध्यायी नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है।
इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। बहुत सारा जीके दे दिए सर। तो इतना में है कि पूरा कल्याण भी है। जीके का क्वेश्चन कितना बन सकता है? कह सकते हैं 1 लाख क्वेश्चन बन सकता है। अभी मेरे लिए कितना चैलेंज है कि कितना मुश्किल से छाट के दिए हैं कि जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन दिए हैं। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी यहाँ याद रखिएगा, जेम्स चैडविक। इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं ना, आपके लिए बहुत कम हो जाएगा, तकरीबन 100 या 150 के आसपास होगा इस पीडीएफ से। अभी तक 500 हो गया। 500 हो गया अभी तक। अच्छा चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो इतना भी याद रखिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये सब मिक्स वाला है जिसको हम मॉक टेस्ट में करवाएंगे, बार बार याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। याद नहीं भी होगा तो मॉक टेस्ट में आपको याद करवा देंगे। टेस्ट में करवा दीजिएगा, बहुत मॉक टेस्ट में करवा देंगे। लग रहा है सर, यहाँ 400 हो गया। हमको लग रहा है 100 से 150 हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट। नहीं सर, बहुत सारा है। अच्छा ठीक है, अब तो खत्म हो गया आपके, अब तो खत्म है। लीजिए यहाँ याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से। और कंगारू किसका है? राष्ट्रीय चिन्ह ऑस्ट्रेलिया का। सफेद हाथियों वाला देश थाईलैंड कहलाएगा। और सर्वाधिक शाखाओं वाला अपना स्टेट बैंक कहलाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। बस इतना ही आपका है पूरा पीडीएफ में। 35 पेज है हिंदी में, फिर इसे में आपका इंग्लिश में, जिसमें आपको याद करना है। टोटल कितना बन गया? 500। यस सर। यस सर। तो इतना 500 में याद करना टफ है। 500 में कितना याद हो गया होगा अभी बोलते बोलते? मेरे को तो कम से कम 500 में बोलते बोलते लगभग 400 प्लस याद हो गया होगा। कुछ ही ऐसा होगा जो याद नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से एक बार दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। कुछ पूछिए सर। तो अभी बताइए, WTO का कहाँ है हेडक्वार्टर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, AB है। और दे सकता है वो O है। सबसे पहला टीका कौन सा आएगा? तो पेनिसिलिन आएगा सबसे पहला। एंटीबॉडीज के बारे में हुआ था ना बात, पेनिसिलिन है खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सबसे पहला जो भारत में रेल है वो कब चला था? 1853 में। और कहां से कहां तक चला था? कहां से चला था? मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है। नील। सबसे छोटा सिटी कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है ना। और अगर भारत में बात किया जाएगा सबसे बड़ा स्टेट के बारे में एरिया के दृष्टि से, तो राजस्थान। और एरिया की दृष्टि में सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा पूछता है जनरली तो गोवा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, हमको भी याद हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब बेनिफिशियल ही है, घाटा नहीं करेगा, ठीक है ना। और आसान है। और फिर मॉक टेस्ट में हम याद करवा देंगे और रिवीजन हो जाएगा सर। हाँ, मॉक टेस्ट में रिवीजन हो जाएगा। ये है कि मॉक टेस्ट में फिर हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। जितना आपको पीडीएफ ये सब दिए है ना, इसी सब चीज को रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि बार बार नया पीडीएफ आना, तो वो बस डैमेज है, ठीक है ना। जो चीज को दे दिए हैं इसी चीज को बार बार रिपीट करवाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ तो कवर हो गया, बाकी तो सब सिंपल पीडीएफ है। जितना जो सब पीडीएफ दिए हैं वो सब पीडीएफ का ये मास्टरमाइंड पीडीएफ है, ठीक है ना। इसमें सब चीज का कलेक्शन है, जितना जीके है सब का कलेक्शन है। इंपॉर्टेंट मतलब कि भारत के प्रथम महिला पुरुष, इसके बाद क्या कहाँ है, ये सब कुछ का कलेक्शन है, ऑल ओवर कलेक्शन है। हाँ, इस क्लास का वीडियो रिकॉर्ड रखे हैं, इस क्लास को अपलोड करेंगे, इस क्लास का वीडियो रिकॉर्ड दे देंगे, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। बीच बीच में देखते रहिएगा, फास्ट करके आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको एंड करते हैं
और थोड़ा सा नोटिस वगैरह अभी तक पता नहीं, अभी तक आया है कि नहीं देख लेते हैं। बाकी आज पक्का 2 क्लास मैथ वाला दे देंगे, ठीक है ना। जो मैथ में छूटा है 2 पोर्शन का दे देंगे, आसान वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला और क्वाड्रेटिक वाला, ये 2 को दे देंगे। मैथ वाला चैप्टर आसान है, देखिएगा समझ में आ जाएगा। लेते मैथ का लाइव लेंगे, ट्रिगो वाला लाइव लेंगे, ट्रिगो डिफरेंशिएशन लाइव लेंगे। जो थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है ना उसको लाइव लेंगे, और जो आसान है उसको रिकॉर्डेड में दे देंगे। फिर रिकॉर्डेड में दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिकॉर्डेड आपको दे देंगे ना 2-2 3-3 क्लास एक साथ, तो आप उसको देख करके बना करके रखिएगा। फिर एक दिन लाइव में वो तीनों चैप्टर को एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बड़ा चैप्टर को लाइव में कर लेंगे और छोटा छोटा चैप्टर को रिकॉर्ड में देंगे, आप बना के रखिएगा, एक दिन सब कवर कर लेंगे। ठीक है सर। इसी तरीके से केमिस्ट्री वाला भी कवर कर जाएंगे। केमिस्ट्री पे जरा फोकस कीजिए सर। कवर कर जाएंगे इसी तरीके से। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम याद करने वाला है, वो कवर कर जाएंगे, दिक्कत नहीं है, कवर कर जाएंगे हम। अब देख लेते हैं, आज से इसको रनिंग पीरियड में देते हैं, ठीक है। फिर जीके वाला पोर्शन कवर कर ही दिए आपका, अब आपका काम है याद कीजिए। जीके सब कंप्लीट है, कह सकते हैं जो कॉमन पेपर आपका है वो लगभग सब कंप्लीट है, ठीक है हाँ ना। सर हाँ। यू के केस में 40 नंबर पूरा कंप्लीट है, जीके लीजिएगा 25 पूरा कंप्लीट है, जीएस लीजिएगा तो ये भी मोटा मोटी कंप्लीट है, इसके बाद रीजनिंग लीजिएगा ये भी आपका कंप्लीट है, और जनरल मैथ में खाली 2 चीज बच जाएगा, एक सिंपल इंटरेस्ट बच जाएगा और एक और वाला कॉन्सेप्ट है, और एक रीजनिंग वाला में टेबल वाला बच जाएगा। यही 2 टॉपिक बच रहा है। इसके बाद आपका सारा पीडब्ल्यूसी का भी जितना रीजनिंग, जितना जीके जीएस सब कुछ है, सब कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। जितना सिलेबस दिखाइए थोड़ा। किसका? जीके वाला? जीके का जीके का प्रीवियस ईयर देखिए। जीके वाला बताए तो 2022 में आया, वो सब क्वेश्चन याद था इसलिए बता रहे थे बार बार। देखिए हाँ क्वेश्चन सर बताएं। कुछ करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा, करंट अफेयर वाला पोर्शन मॉक टेस्ट में ही करवा देंगे। और ये था ये वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड में कल ही पढ़ा रहे थे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होता है सिक्किम। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़िए करंट अफेयर का क्वेश्चन, जीके वाला पोर्शन में चलते हैं। मेनली रोग से संबंधित था, उसको छूटा है। 2 नोबेल पुरस्कार, एगो अवार्ड वाला एगो पीडीएफ दिए है, उस पीडीएफ में ये वाला इसका आंसर मिल जाएगा। ये सब जीके वाला पोर्शन में ही है। फेथोमीटर का किस में यूज होता है? ओशियन का डेप्थ में। और संस्कृत ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी देखिए भी बात हो रहा था, कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में भी चर्चा हुआ है। इसके बाद भी कुरियन किससे संबंधित है? तो डेयरी से, ये तो जनरल साइंस से रिलेटेड है, जनरल साइंस वाला पीडीएफ में वो आ जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बिहू देखे किससे संबंधित है, बता रहे थे। बिहू पूछा है 2022 में, असम से था। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला हावड़ा में लगता है, वेस्ट बंगाल में लगता है। ये भी एक पीडीएफ में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना। सब पीडीएफ में देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन देखिए बताएं पीडीएफ में, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो क्या हो जाएगा? ओ। अगर पूछेगा कौन सा एक्सेप्टर है तो ए भी हो जाएगा। सर क्या बोले? ओ और ए बी में क्या मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दान दे सकता है, तब वो ओ हो गया। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे दान ले सकता है, तो ए बी है। इसको एक्सेप्टर कहते हैं, इसको डोनर कहते हैं। हाँ सर समझ गए। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक पीडीएफ मिलेगा। ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है ऊपर वाला। इसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन है, अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो ये पर्सन वाला एक और पीडीएफ दिए हैं, उस पीडीएफ में ये वाला है। वीणा होगा गिटार पे। अजमत अली खान वीणा से शायद संबंधित है, वीणा ही होगा। इसके बाद अमजद अली सरोद से संबंधित है, ठीक है ना। ये स्पेशल में देखिए पूछा है, सरोद से संबंधित है। इसके बाद देखिए डिवाइस पूछा है,
पानी की सतह में पनडुब्बी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? सब वही जनरल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए पीडीएफ में बताए हैं। बीज के यानी मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। बताए हैं अभी पीडीएफ में था भी। हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा। 6 महीने का दिन रात कहाँ होता है? तो नॉर्वे में होता है। नॉर्वे। अभी एक क्वेश्चन इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताए थे। हाँ सर, अभी नॉर्वे वाला बताए आप। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? इसके बारे में चर्च किए थे। वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जितना पीडीएफ अरुणाचल प्रदेश वो भारत के लिए है। जितना पीडीएफ को अगर हम लोग रिवाइज कर लेंगे ना, तो सब क्वेश्चन मैक्सिमम जीके आपका उसी पोर्शन से रहेगा। और जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 22 वाला रिपीट ही कर जाए। कुछ क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ठीक है ना? तो ठीक है फिर